इमारत अंदाजन कदण कोल है इंदा अंदाजा इतना है जो भी एक मैं जे कागज इंदे चाहते अर्जी नफीस को गए पड़ा उन्हें 120 साल दे कागज दसे हैं ते आके अम्बारा जरी उनदे तू पहले है इतना इल्म है बिया नीडू तो ख्वाजा सरा यहाँ मुकीम रहे, ये उनकी तस्वीरें हैं, यादगार के तौर पर इन लोगों ने लगाई हुई हैं। ये देखें, मैं अगर इसको जूम कर लूं तो ज्यादा बेहतर है। ये देखें, अब आपको ज्यादा साफ ये देखें। यहाँ रहने वालों ने अपने पुराने गुरुओं की या दोस्तों की तस्वीरों से अच्छा हदूद अरबा बहुत ज़्यादा था, हमने खुद भी देखा है। अब मेरे ख्याल में अब ये थोड़ा सा सुकड़ गया है। ये चार जानिब जो हैं यहाँ बरामदे हुआ करते थे और यहाँ एक त्यौहार भी मनाया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तहसील अहमदपुर शर्किया के मोहल्ला कटड़ा अहमद खां में मौजूद हूँ। आज मैं आपको वो इमारत दिखाने के लिए यहाँ ले आया हूँ जो आज से तकरीबन 200 साल पहले नवाब बहावल खान अब्बासी सालिस के दौर में रियासत भर के ख्वाजा सराओं के लिए तामीर कराई गई ताकि ये लोग अपनी रिहाइश के मामले में परेशान ना हो, क्योंकि मुख्तसर सी तादाद में ये लोग होते हैं और हुक्मरान इनकी तरफ वो तवज्जो नहीं देते जिनके ये मुस्तहिक हैं। तो आप ये देखें कि अब्बासी ख़ानदान के नवाबों ने 250 साल पहले ये एक ऐसा काम किया जिस पर हर आने वाली हुकूमत को मशअल राह बनाकर उस पर काम करना चाहिए। ये इमारत उन्होंने तामीर करवा के इस कम्युनिटी के लिए दी ताकि ये लोग यहाँ रिहाइश रखें और इनकी ज़रूरियात का भी उस दौर में ख्याल रखा जाता था। अब देखें, मैं अंदर आपको दिखाऊं, अगरचे अभी इस इमारत की हालत भी कुछ तब्दील हो गई है, पहले वाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये देखें ये एक दरख्त ठहरा है, ये कुछ पुराना दिखाई देता है। अब ये इस रिहाइश गाह के इंतहाई साफ सुथरी जगह है जो ख्वाजा सरा यहाँ रह रहे हैं। बहरहाल उन्होंने इसकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ है। ये आप एक कमरा ये है, ये बड़ा कमरा है हाल नुमा, इसमें भी यकीनन उस ज़माने में भी रिहाइश ही होगी और अब भी रिहाइशी है। ये अंदर लाइट ना होने की वजह से मैं आपको ये जो यहाँ रिहायशी हैं उन्होंने अपनी ज़रूरत का सामान भी रखा हुआ है, बिस्तर भी हैं, चारपाइयाँ भी हैं, इस्तेमाल की चीज़ों से भरा हुआ है ये घर, ये कमरा। यहाँ सोने के लिए बिस्तर भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये यहाँ एक तख्त पोश भी पुराना पड़ा है, ये शायद नमाज पढ़ने के लिए होगा। अब ये देखें, इसका मतलब ये है ये अब यहाँ से शायद लाइट ना होने की वजह से ये पलंग भी हो सकता है सोने के लिए, लेकिन ये बहुत पुराना है। ये इसके साथ दूसरा कमरा। अब इसके रोशनदान मुलाहजा फरमाए
पुराने दौर के बने हुए। अब इसके साथ ये दूसरा कमरा है। अब ये इसके साथ वो आपको सामने ईंटें निकली हुई बाहर नजर आ रही होंगी। ये यकीनन इमारत आगे भी थी जो अब मौजूद ना है। शायद बरामदा भी हो सकता है इसका। और ये देखें, एक कमरा ये है। अच्छा, इतना ही है ये अपनी बचन की कोई 57 साल की उम्र है मेरी। अच्छा, ते असा इवें बचपन तो इवें देखते आने हैं बाहर। ये जेड़ी हालत है पई। हाँ ये हालत है, यानी कि कुछ भाई पहले भाई पोजीशन है। हाँ हाँ हाँ। वाल का असा फकीर बंदे थे उसे वालो असा इन्होंने कैसे नहीं अपना पैसे जमा फकीर ने करते वाल उन्होंने यानी कि हम घर बने देते हैं। हे पुरानी बचपन तो बहुत मेरे को 57 साल थी ये उम्र। एक कमरा ये है। ये भी रिहायशी कमरा है। ये छत पुराने दौर की ही है। ये लकड़ी की कड़ियां उस वक्त इस्तेमाल हुआ करती थी। शतीर भी लकड़ी के हैं। ये हमारे इलाके में इसको सफील कहा जाता है, बर्तन रखने की पुरानी। ये देखें, ये हमारे ख्वाजा सलाम के अच्छा, ये जितने बेटे हैं ना इन्होंने तस्वीरें क्लोज गिनो सर तो चढ़ दे वो पूरे एक मैं अलग माना केड़ा है ओ लुका पे अच्छा और फकीर भी कब ये ओ जानी दे अंदर मुख्तलिफ अदवार में ओ हाली के निशान मिटे जो ख्वाजा सरा यहाँ मुकीम रहे, ये उनकी तस्वीरें हैं। यादगार के तौर पर इन लोगों ने लगाई हुई हैं। सारे में ख्वाजा सलाम। ये देखें, मैं अगर इसको जूम कर लूं तो ज्यादा बेहतर है। ये देखें, अब आपको ज्यादा साफ। ये देखें, यहाँ रहने वालों ने अपने पुराने गुरुओं की या दोस्तों की तस्वीरों से। गुरु एनसी साहब गुरु हैं सारे अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो बहुत पुरानी तस्वीरें हैं वो हमारे गुरुओं की हैं, और जो कुछ नई इनमें तस्वीर पुराने हिंदू खड़े हैं वो इनकी अपनी हम उम्र दोस्त। ये सारे बुजुर्ग यानी कि खानपुर थे खानपुर के फकीर है। ये जो सामने तेरे चार दुलारी एक तो दलाल सही है, दो ख्वाजा साहब हैं। अब ये जो दो गुरु हैं इनके, खानपुर के नाम खानपुर ये बता रहे हैं कि ये भाई बने हुए थे खानपुर कटोरा के ये रिहायशी हैं। के भाई बने इनमें से एक की जात वो कलंदर देते हो लाल से ख्वाजा साहबान में से है, और एक सैयद है, जय शाह साहब हैं। एक शाह साहब हैं। और ये देखें, ये इनके उस्तादों में हैं, गुरुओं में इनका शुमार होता था। ये जिंदा है ना? हाँ, ये अल्लाह पाक इनको बख्शे। इतना नहीं याद है। इसी इमारत में जो नवाब बहावल अब्बासी सालिस के दौर में तामीर की गई थी इस बिरादरी के लिए। अब जो रिहाइश पजीर हैं मियाँ आकिल साहब, ये जो दरमियान में बैठे हैं, और इनके साथ मियाँ हमीद उर्फ नाहिद साहिबा, और ये साथ में अल्लाह रिता साहब बैठे हैं जो इनके करीबी दोस्त हैं। तो मियाँ आकिल साहब से पूछते हैं इस इमारत की तारीख के मुतल्लिक और कुछ ऐसी बातें जो इनके इल्म में हैं। मियाँ साहब जी सही उर्दू बोल गिन सो? ना मैं उर्दू कर उर्दू नहीं बोल सकते? चलो चलो चलो। सोना कि ए इमारत अंदाजन कदण कोल है इंदा अंदाजा इतना है जो भी कोई मैं जे कागज इंदे चाहते अर्जी नफीस कुल गए पड़ा उन्ना 120 साल दे कागज दसे हैं ते आके इमारत जेरी उनदे तू पहले है इतना इल्म है बिया नी 2 साल या 1.5 साल को उते 2 साल तो नहीं होसी इतनी होसी ते इतो के रोन जेरे फकीर में गुजर दे साडे पहले घट दिठे ना सदा दिठे मियां रहमत को थोड़ा
वल मियाँ नगमा को जेरे पहले गुजरे ने ओसा नहीं दिखे असा जेरे को डिठे मियाँ रहमत को मियाँ नगमा को मियाँ नगमा ही फौत थी गए मियाँ रहमत ही फौत थी गया तो हुन मियाँ मुमताज वधे ये हुन मियां मुमताज ही था कितना गुरु थी क्या ये वो 8वीं थां ते आंदा पे 8वीं थां 7वीं जाद उते नगमा आई नगमा आई नगमा तो पहले 6वीं जाद उते मियां मियाँ रहमत आई वल मियार बाश कई इवें आंदे पियान असा सिर्फ मियाँ रहमत को ते मियाँ नगमा को यानी हुन 8वें गुरु दा दौर चलदा ए मुमताज है यही में समझो दा गोर भाई है चाचा गुरु है साडा ओही घर दा मालिक है लिखा ते तू ना दुहा को ये मियाँ आकिल साहब की ज़बानी आपने सुना कि इस इमारत के में 8 गुरु जो हैं इसके मालिक उनको समझ लें इनके इंचार्ज समझ लें गुजर चुके हैं। अब मियाँ आकिल साहब जो बैठे हैं ये 8वें गुरु क्योंकि 8वां गुरु इस वक्त उसने रिहाइश रखी हुई है किसी और इलाके में तो मियाँ आकिल साहब को अपनी जगह पे उन्होंने यहाँ मुकर्रर किया हुआ है। इस इमारत में 8 गुरु जो हैं अपना वक्त गुजार चुके हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो वही जो 250 साल पहले या 230 साल पहले ये इमारत नवाब बहावल अब्बासी सालिस मरहूम ने बनवाई थी ये वही सन बनता है। अगर 25 से 30 साल एक गुरु के लगाए जाएं तो वही के वही 250 साल या 250 साल बनता है। और ये इब्तदा में यहाँ बड़ी खूबसूरत इमारत हुआ करती थी चारों तरफ तामीर शुदा जैसे कि मखदूम अली रजा शाह साहब ने बताया है। अब तो ये हाल है। तो बहरहाल मियाँ से ये पूछते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ करता था जो हर साल मनाया जाता था और उसमें दूर दराज से विसाखी लग दी तो विसाखी लग दी आमद पर विसाखी लग दी ना हुन दौर कट्ठे थींदियां इतक सब फुकरा कट्ठे थींदे जराना टुरदा ते खरैता करे नियां ओ चले मेले तू ते या ओ चले मेले ते इमे विसाखी दा मेला लगदा आई इना दा मेला लगदा है जी इना दा मेला लगदा हर पासों तारी संगा साथ इथा आंदी या गाल है जिवें ओ चेच कट्ठे थीने। अच्छा मियाँ साहब कोई मसले मसाइल कोई हुकूमत को कुछ आखना होवे लोगों को कुछ आखना होवे तकड़े लोगों को असा हुन क्या कहीं को आखसूं असा मस्कीन लोग मंगण वाले लोग आज कौन कहीं दी सुन दे हर कोई ठीक है बस जिथा है। हाँ कितने अरसे तुरांदे पे हुई थी अच्छा बहुत अरसे तुरांदे पे से। अच्छा ये एक और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मियाँ आकिल। मियाँ आकिल साहब आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? इधर हम रह रहे हैं कोई हो गए 30-32 साल। 30-32 साल ओ शाबाश। तो नगमा मियाँ नगमा उनका दूनी सर्टिफिकेट दे शिनासी कार्ड दे गिनो नगमे शिनासी कार्ड दे नगमा दा। अच्छा मियाँ नगमा साहब कौन हैं? तवील अरसा अच्छा जेड़ा यानी कि मुकीमी मैं जरूर इठा होया उसी क्योंकि मेरा भी तो इहो शहर है तो मिले हुए वे ओ ए असल यानी कि थी मियाँ रहमत दी चाहत वाली ये बेटा है। ये मियाँ नगमा साहब हैं जो तवील अरसे तक इस जगह को संभाले रहे और यहाँ जो मौजूद ख्वाजा सराब बैठे हैं इनके उस्तादों में इनका शुमार था। और ये बता रहे हैं कि ये कितनी पीढ़ी है मियाँ नगमा साहब? मियाँ 7वीं जाते हैं ये 7वीं पीढ़ी। ये मियाँ नगमा साहब 7वें ख्वाजा सरा थे जो इस जगह के इंचार्ज थे और गुरुओं में शुमार होता था जिनका। तो अब जो 8वें हैं वो मियाँ आकिल साहब हैं। अब जो 8वें गुरु हैं ये यानी ये शुरू से जो आ रहा है 1 नंबर गुरु 2 नंबर ये मियाँ आकिल साहब अब 8वें गुरु इस अहमदपुर सदकिया तहसील के और इस जगह के वारिसों में इनका शुमार होता है। अल्लाह पाक इनकी हयाती रखे। तो मैं आपको यहाँ इसलिए ले आया हूँ कि आज मेरे साथ पाकिस्तान बैतुल माल के ज़िलाई मेंबर और ज़िलाई मेंबर जो होता है अपनी तहसील का चेयरमैन भी होता है जनाब मखदूम सैयद अली रज़ा काज़वी साहब मेरे साथ हैं। तो उनको बहुत मालूमात हैं इस इमारत के बारे में और इस कम्युनिटी के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि अब उनसे
آپ جو ہے مستفید ہوں ان کی باتوں سے، تاکہ آپ کو تاریخ معلوم ہو کہ یہ جو عمارت ہے اس میں کون کون لوگ مقیم رہے، کیا کیا کہانیاں اس سے وابستہ ہیں۔ یہ مخدوم سید علی رضا کاظمی صاحب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اس کو خواجہ سراؤں کی مڑی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آج سے تقریباً 230 سال تقریباً بنتے ہیں۔ یہ نواب بھاول خان ثالث نے جو ہے یہ خواجہ سراؤں کے لیے وقف کی تھی۔ خواجہ سرا کی بیسک جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو پیدائشی خواجہ سرا ہوتا ہے، جس کو ہجڑا بھی کہتے ہیں، جس کو مخنث بھی کہتے ہیں، اور خواجہ سراؤں کی زبان میں اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو طبی لحاظ سے تو مرد ہو، مگر اس کے جو عادات و اطوار ہوں وہ خواتین سے مماثلت رکھتے ہوں، تو اس کو بھی خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری جو قسم ہے خواجہ سراؤں کی، وہ میرے خیال میں ایک بھیانک قسم ہے، اور وہ خواجہ سراؤں کے اندر جو ہیں گھس بیٹھے ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ نامرد ہو جاتے ہیں، ان کو نربان کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی طور پر خواجہ سراؤں کی اقسام ہیں۔ بہرحال ان کی کوئی بھی قسم ہو معاشرے کے لیے وہ قابل رحم ہیں، قابل توجہ ہیں، ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ تو اس مڑی کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، جس میں ایک کہانی یہ بھی ہے کہ یہاں ایک فقیر مخنث رہا کرتے تھے، اور ریاست بہاولپور میں جب قحط پڑا تو نواب بھاول خان ثالث نے کسی کو کہا کہ وہ فقیر ہیں، اللہ والے ہیں، آپ ان سے دعا کروائیں تو یہ قحط ختم ہوگا اور بارش ہوگی۔ تو اس فقیر نے، اس خواجہ سرا نے جو ہے وہ دعا کی، اور یہاں پر بارش ہوئی اور وہ قحط جو ہے ختم ہوا۔ تو ایک تو اس کی یہ کہانی ہے۔ اور اس کے بعد خواجہ اپنا نواب آف بہاولپور نے، جو اس وقت نواب تھے، نواب بھاول خان ثالث، انہوں نے یہ وقف کر دیا خواجہ سراؤں کے لیے۔ پہلے اس کا حدود اربا بہت زیادہ تھا، ہم نے خود بھی دیکھا ہے، میرے خیال میں اب یہ تھوڑا سا سکڑ گیا ہے۔ یہ 4 جانب جو ہیں یہاں برآمدے ہوا کرتے تھے، اور یہاں ایک تہوار بھی منایا جاتا تھا، کیونکہ یہ ہمارے محلے میں واقع ہے، تو وہاں سے بہت دور دور سے یہاں پر بزرگ خواجہ سرا یہاں پر آتے تھے، اور وہ 3 دن کا ایک تہوار تھا۔ میرے خیال میں وہ یہ خواجہ سرا خود بتائیں گے شاید کہ وہ تہوار کیا ہوتا تھا، لیکن وہاں کافی کثیر تعداد میں جو ہے وہ خواجہ سرا یہاں پر ملک کے کونے کونے سے، بلکہ بیرون ممالک سے بھی یہاں پر آتے تھے۔ تو میری اب یہی ریکویسٹ ہے اپنے شہر کے باسیوں سے اور معاشرے کے ذمہ داران سے، حکومتی عمائدین سے، جو ہمارے اکابرین ہیں ان سے، اور اس وقت جو لوگ اقتدار میں ہیں ان سے بھی، کہ پاکستان کیونکہ اسلامی ریاست ہے، اور ریاست بہاولپور میں جس طرح خواجہ سراؤں کے لیے یہ شیلٹر ہوم جو ہے ان کے تحفظ کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا، آج بھی ہمارے شہر میں یہ لوگ 35-40 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ان کے لیے کوئی سرا بنا دیں، کوئی ایسی جگہ بنا دیں جہاں پر یہ رہیں، اور مخیر حضرات ان کے نان نفقے کا، ان کے راشن کا بندوبست کر دیا کریں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کریں، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی بہتر رہے گا۔ اور یہ جو مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا بھیک مانگ کر گزارا کرتے ہیں، تو اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ مخدوم سید علی رضا کاظمی صاحب کے خیالات آپ نے سنے، اور میں بھی ذاتی طور پر یہی چاہوں گا کہ ان خیالات کو اگر حکومت وقت عملی جامہ پہنائے تو اس کے اثرات بہت اچھے مرتب ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔